राम राम दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो साथ वीडियो लेकर आया भैया। इन नमूनों का क्या होगा, एक भैया अरविंद केजरीवाल पर 2 लीडर और हैं। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक इलेक्शन के दौरान बोलता हूँ कि इलेक्शन में हार जीत चलती रहती है, उठापटक चलती रहती है। तो कैंपेनिंग के दौरान आपको बोलना बहुत सोच समझ कर ही चाहिए, क्योंकि जीतने पर आपको कुछ मिले या फिर ना मिले, कोई आपको याद करे या फिर ना करे, लेकिन हारने पर आपकी जिंदगी का फजीता जरूर हो जाता है। हारने पर आप मीम मटेरियल जरूर बन जाते हो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बेटी, आपके फादर आए हैं। Reaching the BJP headquarters, the lights in the car are on, the arc light very firmly on the Prime Minister as it should be. This really was pitched by the BJP as a Modi versus Kejriwal battle. And in that battle, Prime Minister Modi and the Bharatiya Janata Party have come out on top, 48 versus 22. How the mighty have fallen. अपनी पूरी कैंपेनिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल चैलेंज करता रहा, दावा ठोकता रहा कि मुझे दिल्ली में हराने के लिए आपको यानी कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा। ये 2025 में ही हार गया। ये बेचारा भूल गया कि घमंड तो सद्दाम हुसैन का भी नहीं टिका, गद्दाफी का भी नहीं टिका, ये तो फिर भी हाफिज सईद का चेला मात्र था। और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है। निकल। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। मैं नहीं मानता। इन इलेक्शंस में केजरीवाल ने अपना हर एक पैतरा अपना लिया, हर एक नौटंकी, हर एक ड्रामा करके देख लिया। दिल्ली की जनता ने उसके बाद भी इसको लात मार के भगा दिया। ये दावा ठोकता रहा, चैलेंज करता रहा कि मुझे सीएम पद से कोई हटा ही नहीं सकता, दिल्ली में कोई हरा ही नहीं सकता। सीएम छोड़ो, इसे विधायक बनने लायक भी दिल्ली की जनता ने नहीं छोड़ा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप कहे। पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर। इसे लगा इस तरह से दिल्ली की जनता को इमोशनली ब्लैकमेल कर लेगा और कुछ भी झूठ मूठ की कहानी बनाकर निकल जाएगा। पर दिल्ली की जनता ने इसकी बातों को ही सीरियस ले लिया। इन लोगों की फजीयत का आलम यह है कि 5 साल पहले जो ग्राफ पूरी तरह से ब्लू दिखाई दिया करता था, वो अब पूरी तरह से ऑरेंज हो गया है, भगवा हो गया है। इसे आप करप्शन भी कह सकते हैं और कर्मों का फल भी। द कश्मीर फाइल से लेकर केरल स्टोरी जैसे सभी मुद्दों का मजाक बनाना और हिंदू जेनोसाइड पर हंसना इन लोगों को भारी पड़ गया। और आयरनी देखो कि ये फ्रेम में जितने भी लोग हंस रहे थे, ये तीनों के तीनों ये इलेक्शन हार गए। इन इलेक्शंस के नतीजों ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो कि मैं चाह रहा था, बस कमी रह गई तो एक थप्पड़ की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? केजरीवाल जैसी ही हालत हो गई है हमारे इस दूसरे आपिया यानी कि बोझ हसर की। एक कहावत है कि राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे नाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। और ये कहावत आज की डेट में बोझ हसर पर एकदम सटीक बैठ रही है। बेचारे टीचर का धंधा छोड़ के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला डाल के नेता बनने चले थे। नेता तो बन नहीं पाए, कोचिंग के धंधे का पैसा भी गवा बैठे। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। वाह, क्या लॉजिक है, क्या एक्सक्यूज है। मतलब 1 महीने में ये जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतने लोगों ने इसे वोट दे दिया और बाकी लोगों ने नहीं दिया, जिससे ये हार गया। और अगर सच में ऐसा ही है तो बाकी के टाइम ये आखिर क्या कर रहा था? इसे जब पता ही था कि इसे इलेक्शन लड़ना है और इस पार्टी से लड़ना है, तो बाकी के टाइम इसने मेहनत क्यों नहीं की? और क्यों ये सारा का सारा ज्ञान, ये सारी की सारी बकैती अपने बच्चों पर ही उतारता रहा, अपने ऊपर ये सब अप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वजह? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। बोझा सर की बातें सुनकर पहली बार ऐसा लगा है कि व्यक्तिगत हार अलग होती है और ग्रुप वाली हार अलग होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ
व्यक्तिगत हार है तो इसके साथ वाले यानी कि सिसोदिया, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भाटी और सौरभ भारद्वाज भी आखिर क्यों हार गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सबको हराने में भी इस सेल्फ क्लेम्ड राजा का ही हाथ हो? और चुनाव जीतने के लिए तो दुनिया लड़ती है साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर, ये राजा बनने की मेंटालिटी। चचा अपनी पूरी जिंदगी यूट्यूब पर बकैती ही करते रहे, ये दूसरों को राजा बनना सिखाते हैं, खुद अपने आप से विधायक भी नहीं बन पाए। ये होती है पावर साहब। चचा की राजा बनने की सारी क्वालिटीज भी धरी रहेगी और रहने की। हाँ, ये हो सकता है कि यूट्यूब पर ये दोबारा से अपना धंधा शुरू कर दें और वही बकैती करने लगें। सही पकड़े हैं। देखो अभी सारी की सारी बकैती का ठेका सिर्फ आदमियों ने ले रखा है, सिर्फ पुरुषों ने ले रखा है, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी नारी शक्ति भी कम नहीं है और उसी में से एक नाम है निगत अब्बास का। इन मैडम को आपने कभी ना कभी न्यूज डिबेट में जरूर देखा होगा, इनफैक्ट मेरे ही चैनल पे देखा होगा क्योंकि मेरे वीडियोस को ये शेयर भी करते रही हैं। लेकिन अभी इलेक्शन से ठीक पहले ये कांग्रेस में शामिल हो गई और इनका दावा था कि मैं सनातनी तो ही हूँ, साथ ही एक मुसलमान भी हूँ, इसलिए कांग्रेस को हिंदू वोट भी मिलेगा और मुसलमान भी। नतीजे आए तो मामला जस का तस। पहले भी कांग्रेस को 0 सीटें ही मिली थी, इस बार भी कांग्रेस को 0 सीटें ही मिली हैं। पहले भी कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, इस बार भी कांग्रेस की ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त ही हुई है। इनको लगा ये मैडम दिल्ली की हैं और ये इलेक्शन भी दिल्ली का ही है, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो पक्का इन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। अभी मिल तो रहा है लेकिन सिर्फ अपने सपोर्टर से गालियों और लानतें। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है तभी से लगातार कुछ बेनाम और फेसलेस ट्रोलर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं। लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, निगत अब्बास ने अपना सर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। इन इलेक्शंस में आप 3 औरतों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। पहला स्वाति मालीवाल को क्योंकि इसने केजरीवाल का करियर निपटा दिया है, दूसरा आतिशी मालेना को क्योंकि इसने केजरीवाल के साथ साथ बाकी सबका भी पॉलिटिकल करियर निपटा दिया, क्योंकि आतिशी मालेना के अलावा बाकी सभी लोग जेल जा चुके हैं और सभी इलेक्शन हार भी चुके हैं। सिर्फ आतिशी मालेना ही जीते, तो दोबारा से अगर आम आदमी पार्टी का कभी भी परचम उठेगा तो सिर्फ आतिशी मालेना को। और तीसरा नाम निगत अब्बास का। ये इकलौती ऐसी बंदी है, इकलौती ऐसी नेता है जिसने ठीक इलेक्शन से पहले ही अपने गले पर चाकू चलाया, जिसने इलेक्शन से ठीक पहले ही अपने आप को हलाल किया है। मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। खैर इस लिस्ट में नाम तो और भी हैं, पर मेरे हिसाब से ये वीडियो पहले ही काफी लंबा हो गया, इसलिए इसे यहीं रोक देते हैं। कल कुछ और नाम के साथ हम दोबारा देखेंगे। बाकी आप लोग इन बड़बोलों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। आपके हिसाब से जो भी लोग बड़बोलेपन के लिए मशहूर रहे हों वो भी बता सकते हैं, मैं उन पर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों किसी लगी वीडियो भाई, वीडियो थी मतलब बढ़िया थी, इंटरेस्टिंग थी। मतलब केजरीवाल इतना घमंड नहीं करना चाहिए इंसान ने। रावण का भी घमंड नहीं रहा था, और भाई सद्दाम हुसैन था कैसा राज कर गया, रखना कर फांसी तोड़ा अमेरिका ने। यो तो कोई भी राजा होया मसदा है और नहीं मतलब मैं नहीं रहूँगा। हालांकि काम तो करवाए थे, स्कूल खोले थे, हॉस्पिटल करवाए थे, लेकिन इसने क्या कराया मतलब LG है उड़ा मतलब लगा ताकतवर LG के लिए इसने मतलब खूब खेचा पहन रखी है। और बात पर मतलब बोला ये काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करना दे रहा। और फिर मतलब मोदी के लिए भी मतलब इसने खूब प्राइम मिनिस्टर के लिए भी जिद्दी लगाई, इसका नाम ले हुआ है तो भाई केंद्र सरकार मेरे काम नहीं करने दे रही। तो लोगों ने कुछ मतलब जनता ने मतलब चिड़ी भी हुई है। अब इससे एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा। और बात पर मतलब ये वो मतलब भाई ढंडोरा पीटा है भाई, मैं ईमानदारी ठीक है बाबा, तू 2 बार 3 बार बना दिया कि पहले तो थोड़े दिन चाली लगा रहे 30-35 दिन 50 दिन सरकार चाली थी। और फिर ये 2 टर्म तो पूरे करे हैं। और वो काम तो मतलब जो भी दूसरा टर्म था उसमें कम करे, इन्हें पहले हम कर दी जो कि मैं करना स्कूल हॉस्पिटल जो भी बनाए ना, मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया काम फैसिलिटी दी हैं। और बिजली बिल भी माफ़ कराया है। फिर लेडीज की
इन्हें बस में मतलब फ्री किराया फ्री कराया है। और एक हाँ एक या लेडीज बदी या बास या कांग्रेस की मतलब यह भी मतलब बस वो फालतू वो बहुत करी थी। अरे वो अवध वो जा वो भी कहा था मेरे एक भी नेता मतलब जितने उनका मिला हूँ मैं उन्होंने वोट दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी ने थोड़ा बोलने का लहजा होना चाहिए। आदमी जब उस इम्प्रेशन पड़े हैं और केजरीवाल तो हमेशा गवर्नमेंट की बात कही है। पूरे पंजाब में भी इलेक्शन ने कही है भाई हमारी इतनी सीटें लग रही हैं राय भी कर दी, लेकिन अब की बार इसने कोई प्रेडिक्शन नहीं करी इसी दिल्ली के बारे में। हाँ इतनी जरूरी थी भाई सरकार हमारी बनने जा रही है, सरकार मोदी की मतलब बीजेपी की नहीं आओगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।